एक्सेलरेशन है ना, तो ये निकाल लिए इतना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर 12 कितना है 3 5 होगा कितना 50 का आधा 25 का आधा ये अल्फा निकल गया। इस तरह अल्फा निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कोड इज अनवुंड। पूरा इसमें लिखा हुआ है, बैठा हुआ है 2 मीटर कोड जब अनवुंड हुआ मतलब ये 2 मीटर लंबाई गया है तब उस समय जो है वर्क डन बाय द पुल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा, राइट। तो इसको निकालने के लिए यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये जो रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, तो रोटेशनल वर्क डन निकालना है। तो जैसे वर्क डन बाय द पुल कितना होगा बी नंबर वर्क डन बाय द पुल। पुल माने क्या फोर्स, फोर्स कितना फोर्स लगा है 25 मीटर। when code is unwound 2 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया, फोर्स 25 हो गया। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स है 25 मीटर और जो है ये हो गया 2 मीटर 25 में 50 न्यूटन मीटर मतलब 50 जूल वर्क डन हुआ इसके द्वारा, इस पुल के द्वारा, फोर्स के द्वारा। ठीक, अब निकालना है फाइंड द वर्क डन। हाँ, फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। इस नंबर में काइनेटिक एनर्जी लिखाना के ई बराबर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन बराबर हाफ कितना है आई ओमेगा स्क्वायर। आई का वैल्यू तो पहले निकाल चुके हो, कितना था आई का वैल्यू, आई का वैल्यू जो था ना 0.4 केजी मीटर स्क्वायर था। तो और ओमेगा का वैल्यू निकालना है। ओमेगा मतलब मान लो इनिशियली रेस्ट में है और लेकिन जब खींचे इधर कितना एक्सेलरेशन हुआ, कितना एक्सेलरेशन हुआ तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो ओमेगा बराबर 0 इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट है और अल्फा जब 0.4 हुआ उस समय डिस्टेंस कितना चला है ना, डिस्टेंस कितना चला वो डिस्टेंस देखना है। तो हाँ तो कितना उसमें रेडियन हुआ, रेडियन निकालना है। रेडियस कितना है आर है, आर रेडियस है। ये एक चक्कर लगाएगा कितना डिस्टेंस जाएगा, 20 मीटर डिस्टेंस गया तो कितना चक्कर लगा निकल जाएगा। वो चक्कर जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वो दैट विल बी द 10 रेडियन। थीटा बराबर निकलेगा 10 रेडियन, 10 रेडियन ये निकलेगा कितना मीटर है, कितना मीटर खींचा गया लिखा हुआ यहाँ 2 मीटर है। तो 2 मीटर खींचा गया, 2 मीटर एक चक्कर में 0.2 थीटा इक्वल टू ऐसा होगा। ये बन जाएगा हमारा 10 रेडियन बन जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। हाँ तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। फाइनल
एक्सटर्नल वेलोसिटी बराबर सिंस ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा थीटा। इनिशियली रेस में था, कूल करने के पहले जैसे कूल किए ये चक्कर में आ गया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, है ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना निकला था, है ना 2 अल्फा। अल्फा मतलब 12.5, थीटा मतलब 10। मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 125 बराबर हो जाएगा 250 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बराबर निकाल लेंगे, दिस इज व्हाट 250। यहाँ पर बुक में एक जगह गलती लिखा हुआ है, पेज नंबर 171 में 1 2 3 चौथा लाइन में देखोगे अल्फा का वैल्यू 12.35 है, वो 12.5 होगा। तो ऐसे एनसीटीआर बुक में गलती नहीं आता है, कभी कभी हो जाता है। अढ़ाई सौ इतना हुआ। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1/2। आई का वैल्यू 0.4 है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 250 है। इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने से ये कटेगा 0.2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50, 0 बैठा 0.9 बैठा, कितना हो गया 50 न्यूटन मीटर, मतलब 50 जूल। इसका मतलब जान लिया हो, जो फूल के द्वारा मतलब ट्रांसलेशन एनर्जी हुआ, ट्रांसलेशन वर्क एनर्जी कितना जूल हुआ उतना ही जूल कितना हो रहा है, रोटेशनल में खर्चा हो रहा है 50 जूल मीटर मतलब जूल। तो इस तरह करके जो है ये प्रॉब्लम हम लोग देखिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे रोलिंग मोशन के लिए या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चर्चा कर चुके हैं लेकिन एक बार और कर देते हैं, ठीक है। वीडियो से डबल वीडियो बन जाएगा, राइट। कर लेते हैं इसको। सपोज ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात है। देखो ये जो बना इस तरह करके बनाओगे, बड़ा दिमाग से शांति से बनाना है, तो शांति से जब बनाओगे तभी ये बनेगा। ऐसे थोड़ा कर देते हैं कि कोई लोग नीट एस्पायरेंट है, कोई जो है आईआईटी एस्पायरेंट है, तो वो थोड़ा करेगा। तो हम लोग अभी बात करेंगे ये पेज नंबर 173 चलेंगे। पेज नंबर 173 एनसीईआरटी पेज नंबर 173 की बात करेंगे। क्या देखोगे कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम and its practical application in डेली लाइफ में कहाँ होता है। सबसे पहले हम जानते हैं we know that rate of change of angular momentum is equal to torque. As we know, rate of change of linear momentum is equal to applied force. तो ये भी घटता है, ठीक है। No external torque actor, no external torque act on the body. That is torque equal to 0. Then what will happen? dl by dt बराबर 0 हो जाएगा। No external torque act on the body। इसका मतलब dl बराबर 0।
बॉडी अगर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ये कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस होगा। तो इसको हम आई जे के भी दे सकते हैं। आई जे के मतलब बॉडी अगर किसी प्लेन में घूम रहा है तो टॉर्क कैसे होगा? टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, यानी जेड एक्सिस चलेगा। जेड एक्सिस को वेक्टर क्या होता है? के कैप होता है। इस तरह करके हम लोग निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ पर B3 बराबर 0 मतलब ये है नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टर। तो ये P बराबर क्या आता है? कांस्टेंट। P मतलब कितना होगा? mv इसमें एक ही डायरेक्शन है, ट्रांसलेशन में एक ही डायरेक्शन होगा, इसलिए यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। या तो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा या वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, एक ही डायरेक्शन जाएगा। इसलिए कोई हम लोग आई दे सकते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तुम लोग जो है ये पेज नंबर 173 का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लाइन टू लाइन तो फोटो देखोगे, ऐसा वाला फोटो किस लिए है, क्यों है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, को यहाँ तक पढ़ोगे ना तो आ जाएगा। हम लोग रोलिंग मोशन को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी को स्टडी करो। थैंक यू। तो लेट अस कंटिन्यू इसी बॉडी जो है थोड़ा कंटिन्यू कर देते हैं। देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक्सटर्नल ये नहीं लगेगा तब जो है, जैसे एक जो है एक रिवॉल्विंग चेयर तो सब देखा है, एवरीबॉडी सीन, दैट इज कॉल्ड स्विवेल चेयर। क्या कहते हैं? स्विवेल चेयर। What has swivel? Swivel मतलब होता है revolving चेयर। एक रिवॉल्विंग चेयर में, चेयर है ना, अभी चेयर यहाँ बनाना बड़ा मुश्किल है ना। रिवॉल्विंग चेयर में कोई बच्चा को बैठ जाओ या अपने खुद बैठ जाओ, बैठ करके अपना पैर भी चेयर पर रख लो, मैंने जमीन मत रखो, चेयर के ऊपर में बैठ जाओ, बाबू होकर बैठ जाओ और हाथ को ऐसे जमा करके बैठ जाओ और अपना एक दोस्त से कहो कि रिवॉल्विंग चेयर को घुमा दो, ऐसे घुमा दो, घुमा देगा, घुमाने के बाद वो छोड़ देगा मतलब एक्सटर्नल फोर्स अब लगना बंद हो गया, एक्सटर्नल फोर्स लगना बंद हो गया। ठीक है, एक बार ऐसे व्हील करके छोड़ दिए, अब एक्सटर्नल फोर्स हो गया बंद, वो चेयर घूमता रहेगा। अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो हम जिंदगी भर घूमता रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन के कारण कुछ देर के बाद रुक जाएगा। अब जैसे आपसे हाथ ऐसे करके बैठा हुआ है, रिवॉल्विंग चेयर को घुमा के तुम्हारे ट्रेन छोड़ दिया, अब वो फिर तुम घूम रहे हो, अब बैठे बैठे अपना हाथ को ऐसे कर दो, क्या फील करोगे? फील करके बताना क्या फील करोगे, हम भविष्यवाणी कर देते हैं। ऐसे करके बैठा हुआ था, हाथ ऐसे कर देगा, तुम्हारा स्पीड एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगा, घूमता घटने लगेगा। लेकिन जब हाथ को फिर जमा कर लोगे तो तुम्हारा स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद हो गया तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो गया? 0। और आई ओमेगा बराबर कितना होता है? आई ओमेगा मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? टॉर्क होता है। तो टॉर्क हो गया 0, मतलब आई ओमेगा ये तो ये है, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है। एक्सटर्नल टॉर्क जब 0 तो आई ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना बराबर कितना होता है? कांस्टेंट। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? हाथ जब ऐसे किए हुए थे तो मास का डिस्टेंस क्या से, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ है,
कम है, लेकिन ये हाथ ऐसे करेंगे तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आई बराबर करना मास इंटू आर स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। जैसे हाथ ऐसे किए हुए आर घट गया, हाथ ऐसे कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी घटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। जब मान लो ये I1 है हाथ सिमट के, ये क्या है, ओमेगा 1 है, लेकिन हाथ को फैला देंगे तो I का वैल्यू क्या होगा, I2 हो जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा 2। यहाँ पर I1 छोटा है किससे, I2 से, दैट इज देन ओमेगा 1 बड़ा किससे होगा, ओमेगा 2 से बड़ा होगा। मैंने ये ऐसे किया हुआ था तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो स्पीड ज्यादा था। जब ऐसे कर दिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। ऐसा तुम लोग देखा है, अभी तो किया नहीं है, सबके घर में रिवॉल्विंग चेयर नहीं है। तुम लोग सर्कस देखा होगा, सर्कस में जो एक्रोबैट है, क्या ना टर्म है, एक्रोबैट। एक्रोबैट, एक्रोबैट का मतलब क्या है, मतलब देखोगे डिक्शनरी में, ठीक है, डिक्शनरी में एक बार अपने आंख से देखना है। अभी हम इसको बता देते हैं। एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज। सर्कस में क्या करता है, कला दिखाता है ना, बहुत तरह की कला दिखाता है। बहुत सारी बड़ा पिंजरा में मोटरसाइकिल को घुमाता है ना। मौत का कुआं देखा होगा, किसमें, मीना बाजार में, उसमें जो है कलाबाज मतलब एक्रोबैट मोटरसाइकिल को रोटेट कराता है ना। ये सारे लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का उतना तो तुम्हारे जैसा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसी प्रिंसिपल पर वो करता है। उसका जो मेंटर होता है, ट्रेनर होता है, उसको बताता है ऐसे ऐसे घूमो। ट्रेनर को पता होता है कि क्यों नहीं गिर रहा हो, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के तहत हो रहा है, राइट। तो एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज, कला, कला दिखाने वाला बाज, कलाबाज है ना। और ये एक्रोबैट जो है एग्जिबिट्स, एक्रोबैट एंड ड्राइवर टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये पेज नंबर 173 का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक एक लाइन पढ़ना है और रोलिंग मोशन को डिस्कस करके रखना है। अगले दिन करेंगे। ओके, थैंक यू।